सुबह के लगभग 11 बजे एथेंस हवाई अड्डा, ग्रीस। गर्म हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 जो तेल अवीव से पेरिस जा रही थी, अपने अगले पड़ाव के लिए तैयार खड़ी थी। यात्रियों को अंदाजा भी नहीं था कि ये साधारण यात्रा कुछ ही पलों में एक ऐसे दुस्वप्न में बदलने वाली है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनने वाली थी। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, कुछ चेहरों पर छिपी साजिशें भी हवा में उठ गईं। ये लोग आम यात्री नहीं थे, ये थे मौत और डर के सौदागर, जिनका मकसद केवल एक, दुनिया को अपने नाम से डराना। कुछ ही मिनटों में विमान के अंदर सब कुछ बदल गया। हथियारों की ठंडी चमक और आंखों में भरी कट्टरता ने पूरे माहौल को जकड़ लिया। जर्मन आतंकी विल्फ्रीड बोजे और उसके साथियों ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया। विमान अब अपने तय रास्ते पर नहीं, बल्कि एक अंधेरे मकसद की ओर बढ़ रहा था। कुछ घंटों बाद ये विमान लीबिया के रास्ते युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर उतरा। एक ऐसी जगह जहां कानून नहीं, बल्कि एक तानाशाह का राज चलता था। एंटेबे एयरपोर्ट, जहां सत्ता का मालिक था इडी अमीन, एक ऐसा शख्स जिसकी क्रूरता की कहानियां पहले ही दुनिया को डरा चुकी थीं। इस बार वो इस साजिश का हिस्सा बन चुका था। अपहरित यात्रियों को एक पुराने टर्मिनल में कैद कर दिया गया, जहां हर दीवार पर मौत का साया मंडरा रहा था। धीरे धीरे आतंकियों ने यात्रियों को अलग करना शुरू किया। इजराइल में खबर पहुंचते ही हड़कंप मच गया। सरकार के सामने एक कठिन फैसला था, क्या आतंकियों के सामने झुकना या अपने लोगों को बचाने के लिए असंभव को संभव बनाना। इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई एक ऐसे कमांडो को जिसकी हिम्मत और रणनीति दोनों बेमिसाल थीं, योनाथन नेतन्याहू। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, अपने लोगों को हर हाल में वापस लाना, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अगले कुछ दिन एक खामोश युद्ध की तरह बीते। एक तरफ आतंकियों की धमकियां, दूसरी तरफ इजराइल की गुप्त तैयारियां। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर एक ऐसा ऑपरेशन तैयार किया जा रहा था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। नक्शे बनाए गए, एंटेबे एयरपोर्ट का हर कोना समझा गया और एक ऐसी योजना तैयार हुई जो असंभव जैसी लगती थी। 4 हरक्यूलिस विमान रात के अंधेरे में उड़ान भरने के लिए तैयार खड़े थे। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह समय के खिलाफ दौड़ थी। 3 जुलाई 1976 रात के लगभग 11 बजे इजरायली कमांडो अफ्रीका की ओर उड़ान भर चुके थे। हजारों किलोमीटर की दूरी, दुश्मन का इलाका और हर पल मौत का खतरा, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही विमान एंटेबे के रनवे पर उतरे, सब कुछ बिजली की गति से हुआ। कमांडो काले साए की तरह बाहर निकले और कुछ ही सेकंड में गोलियों की गूंज ने सन्नाटे को चीर दिया। आतंकियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। हर कदम पर सटीकता, हर हरकत में तेजी। ये एक परफेक्ट ऑपरेशन था, लेकिन इसी बीच एक गोली ने इतिहास बदल दिया। योनाथन नेतन्याहू, इस मिशन का नायक, दुश्मन की गोली का शिकार हो गया। उसकी गिरती हुई देह के साथ उस रात का सबसे बड़ा बलिदान दर्ज हो गया। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। सभी आतंकवादी मारे जा चुके थे और सैकड़ों बंधकों को आजादी मिल चुकी थी। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इजराइल ने यह साबित कर दिया कि वो अपने नागरिकों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इस जीत के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था, एक हीरो की कुर्बानी और उस रात की गूंज जो आज भी इतिहास के पन्नों में जिंदा है। एंटेबे की वो रात सिर्फ एक मिशन नहीं थी, वो एक संदेश था कि जब इरादे मजबूत हो तो सबसे अंधेरी रात भी रोशनी में बदल सकती है। इजरायली कमांडो अपने साथ उन बंधकों को लेकर लौट रहे थे जिनकी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। विमान के भीतर बैठे लोग अब भी सदमे में थे। उनकी आंखों में राहत थी, लेकिन दिलों में उस भय की छाप अब भी जिंदा थी जिसे उन्होंने कुछ घंटों पहले महसूस किया था। इजराइल में जैसे ही इन विमानों के उतरने की खबर पहुंची, पूरे देश में एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर अचानक वो खामोशी गर्व और भावनाओं के तूफान में बदल गई। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है और इस मिशन की कीमत बहुत भारी थी।
योनाथन नेतन्याहू का नाम अब सिर्फ एक सैनिक का नाम नहीं रहा, बल्कि वो साहस और बलिदान का प्रतीक बन चुका था। उसकी शहादत ने इस ऑपरेशन को और भी गहरा और भावनात्मक बना दिया। उसके साथ साथ कुछ बंधक भी इस क्रूर खेल में अपनी जान गंवा बैठे, जिनमें डोरा ब्लॉक की कहानी सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। एक बुजुर्ग महिला जो अस्पताल में थी और जिसे बाद में निर्दयता से मार दिया गया। एंटेबे की इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को भी झकझोर कर रख दिया। ईडी आमीन की भूमिका पर सवाल उठने लगे। दुनिया के कई देशों ने युगांडा की निंदा की और यह स्पष्ट हो गया कि आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई अब सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बन चुकी है। यह ऑपरेशन एक मिसाल बन गया, एक ऐसा उदाहरण जिसे आने वाले वर्षों में कई देशों ने अपने सैन्य सिद्धांतों में शामिल किया। इस मिशन का नाम इतिहास में दर्ज हुआ, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। कुछ लोग इसे ऑपरेशन एंटेबे के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका असली अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह एक संदेश था कि जब इंसानियत खतरे में हो तो चुप रहना सबसे बड़ा अपराध होता है। समय बीतता गया, लेकिन उस रात की गूंज कभी फीकी नहीं पड़ी। आज भी जब एंटेबे का नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक जगह की नहीं, बल्कि एक जंग की याद आती है। एक ऐसी जंग जिसमें गोलियों से ज्यादा इरादों ने जीत हासिल की थी। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अंधेरे चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर हिम्मत और विश्वास साथ हो तो रोशनी हमेशा रास्ता बना ही लेती है। अगर ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही हो, अगर इस मिशन की साहस और बलिदान की गूंज आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस यात्रा को यहीं समाप्त मत होने दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और सच्ची, गहरी और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है और हम उसे आपके सामने लाते रहेंगे।